प्रदेश में होली पर अलग अलग रंग देखने के साथ ही अनूठी परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी होली पर अलग अलग परंपराओं का निर्वहन सदियों से लोग करते आ रहे हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है दहकते अंगारों पर चहलकदमी करना। यह सुनकर और देखकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में आज भी होली के अवसर पर जलती होलिका पर चलने की परंपरा है, जो अपने आप में क्षेत्र का अनोखा आयोजन है। परंपरानुसार सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सुबह काफी संख्या में लोग होलिका स्थल पर पहुंचते हैं और जलती होली के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर प्राचीन मान्यताओं और लोक परंपराओं का निर्वहन कर श्रद्धा का इजहार करते हैं। इसी के तहत देर रात को होलिका दहन के बाद आज अल सुबह कोकापुर सहित आसपास के गांवों के लोग होलिका दहन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ढोल की थाप पर गैर खेलते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। लोगों ने गांव के हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद होली के जलते अंगारों पर चलने की परंपरा का निर्वहन किया गया। इस दौरान बुजुर्ग हो या युवा सभी ने दहकते अंगारों में चहल कदमी करते हुए सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया, साथ ही गाँव में खुशहाली की कामना की। गाँव में मान्यता है कि होलिका दहन के बाद दहकते अंगारों पर चहल कदमी करने से गांव पर कोई विपदा नहीं आती और गांव वासियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस परंपरा को देखने हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र से लोग कोकापुर गांव आते हैं। हजारों साल से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और कोई भी अनहोनी नहीं हुई है। भाई साहब बताइए, ये आपके इस क्षेत्र में ये परंपरागत जो आपका चलता आ रहा है, बताइए इसके बारे में। आग पे जो चल रहे हैं उसके बारे में। लगभग 1000 वर्षों से पुरानी परंपरा है, कोई नहीं जानता। लगभग 1000 साल हो गए और ये परंपरा सुबह सभी ग्रामवासी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह यहाँ स्नान करके श्रीफल लेके आते हैं और चढ़ाते हैं अंदर और प्रणाम करके अंदर निकलते हैं। सर आप बताइए, यहाँ परंपरागत आग पे चला जाता है, कभी यहाँ कोई ऐसा जलने का या कोई ऐसा केस आया सामने? नहीं, कभी नहीं। आज तक मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, कभी ऐसा मैंने कभी ना देखा है ना सुना है। एक बार विशेष ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वापस पूजा पाठ वगैरह की गई है, उसके बाद कोई नहीं जलता है। यहाँ सुनने में एक आया है कि कुआं था पहले, कुएं पे लोग स्नान करके और यहाँ स्नान करके फिर ही प्रवेश करते थे, क्या ये सही बात है? कुआं अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी घरों में सभी पानी की व्यवस्था है, इसलिए सभी घर से नहाकर आते हैं, पूजा पाठ करके और श्रीफल चढ़ाकर अंदर निकलते और फूलों की तरह महसूस होता है, उन्हें कभी कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। बस यही हमारी गांव की परंपरा है और गांव की मंगल और शुभ कामना के लिए हमेशा से चलते आ रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे हमेशा के लिए। आगे युवा भी आपने जो आगे किए हैं, आज काफ़ी युवा आग के ऊपर चले हैं, बताइए इसके बारे में। बस यही युवाओं का जोश है, छोटे छोटे बच्चे तक निकल रहे हैं, यहाँ 13-14 साल के लड़के भी निकल रहे हैं अंदर से, क्योंकि विशेष कृपा है यहाँ होलिका माता की, हमारे सदियों से चली आ रही परंपरा है और इसमें यहाँ नीलकंठ महादेव का भी विशेष आशीर्वाद है। यहाँ से गाँववासी सर्वप्रथम नहा धोकर आके मंदिर जाते, पहले तो वहाँ पे पूजा पाठ करके यहाँ पे आते हैं, श्रीफल होमते हैं, उसके बाद निकलते हैं। डूंगरपुर जिले में एक तो कोकापुर है, एक भिलूडामी पे पत्थर की राड खेली जाती है, एक ओबरी के अंदर फुतरा पचम बनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डूंगरपुर जिले में ये 3 जगह ऐसे प्रख्यात है जो हमारे दर्शक देख। कोकापुर तो शुरुआत से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हजारों सालों से चली आ रही परंपरा है। उसके अलावा भिलुड़ा है, वहाँ पे भी पत्थरों की राड वगैरह खेली जाती है और यहाँ पे भी टमाटरों की राड 5 सालों से चली आ रही थी, लेकिन विशेष कारणों की वजह से बंद स्थगित कर दी गई है अभी। और यहाँ पे भी लगभग अभी यहाँ से जैसे यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे धुलंडी वगैरह होती है, उसके बाद कंडों की राड होती है, घेर वगैरह होती है, सभी ग्रामवासी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कभी कोई वाद विवाद नहीं होता है, सभी कास्ट के लोग होते हैं लगभग। यहाँ पे कोई विशेष जात प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे सभी जात शामिल होती है। यहाँ क्या एक ही समाज चलती है क्या सर्व समाज? नहीं, सर्व समाज जाजम पे बैठते हैं सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर देखते हैं, धुलंडी खेलते हैं, होली मनाते हैं। शिवा भाई हमारे बीच है। शिवा भाई बताइए, आप हर समय हमें नजर आते हो, बताइए इसके बारे में। अब मैं जब से शुरू हुआ तब से चालू हुई। अभी हमारे इसमें 2 आदमी जो शेर थे, फर्स्ट एक वाघा जी प्रताप भाई तेली करके थे, उनकी इस साल डेथ हो गई। एक प्रेम जी भाई थे, एक बोगिल दादा थे, इनके पहले यूट्यूब वीडियो पे है और उन तीनों की डेथ हो गई है। उस हिसाब से अभी हमारे इस टाइम नए बच्चे भी निकले ने, यही परंपरा चलती रहेगी। 2 शेर तो 60-70 साल से निकलते ऑफ हो गए। सर मेरे को भी 44 हो गए, 44 साल मुझे भी हो गए, मैं भी 20-22 साल से निकल रहा हूँ। पहले दिन रात को हमारे इसमें एक हंदेड़ा रमाड़ते हैं, घड़ा रमाड़ते हैं, जैसे ढोल नंगारों से रात को ये पूरे मामेरा जमा करते हैं, घर घर जाके ये मामेरा ला के फिर दूसरे दिन पूरी रात को 2-3, अभी मैं खुद सुबह 4 बजे गया हूँ यहाँ से, और ये पूरा इसका यहाँ रात को 2 सोने वाले भी करते हैं
हमारे लमसम हो गए, मेरे को भी 44 हो गए, तो पहले भी 100 साल से चलते ही आ रहा है, तो इसकी परंपरा चालू ही है। अभी नए बच्चे भी तैयार हो गए, जैसे अभी सब निकले 16-17 साल के बच्चे, वो भी निकलते जा रहे हैं और यही परंपरा हमेशा चालू रहेंगी। किस लिए मनाया जाता है ये बस ये होली माता का पहले से चलते आ रहा है। होली दहन है बाप दादों के जो है, उसमें तो हम आगे तो 2-3 पीढ़ी का तो अपन जितना जानते इतना बताते हैं, बाकी तो आगे से बाप दादा कहते आ रहे, चलते आ रहे, चल रहे। 2 जने यहाँ सोते भी है रात को, कि रात को कोई यहाँ कोई होली माँ का कोई ये नहीं करे, कोई भ्रष्ट नहीं करे, ये नहीं करे, यूँ करके। यहाँ परंपरागत है कि आप कोई कुएं पे जाते हो, वहाँ से पहले कुएं से नहाते थे, अभी खुद घर पे नहा के आते हैं, क्योंकि कुएं में पानी है नहीं। वो भी सरकार से हमने बात की है, तो वो भी करना है। हम अंगारों पे चलते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि अंगार पे चले, हम फूलों पे चलते ऐसा लगता है। मैं निकला हूँ अभी, अब मेरे पैर तो ऊंचे हो नहीं, पर हम तो फूलों पे चलते ऐसा ही लगता है। हमारे बच्चे भी चल रहे। ये आज थोड़ा साइड से इसलिए निकलना पड़ा कि होली का मुहूर्त लेट था, नहीं तो हम बीच से और फूल ज्यादा हो गए थे, इसलिए साइड से निकले। कितने बजे का मुहूर्त था? मुहूर्त हमने 11:16 पे अग्नि संस्कार किया। एक और सुनने में आया है कि यहाँ अग्नि जो है वो लकड़ी से, हाँ, हमारे लकड़ी से लकड़ी घस के हमारे आदिवासी भाई है, पहले वो अग्नि गिराते। कांजी दादा नहीं है, इनको भी उम्र हो गई, ये दादा है, तो ये हमारे लकड़ी से अंगार गिराते। फिर हम वहाँ से अंगार लाते, इनसे पहले वहाँ से अंगार लाते, फिर हमारे पीछे छाने भी मारते हैं, वहाँ से लेने जाते तो बजाते, ये भी हमारे भी बजाते, फिर आके हमें अंगार जलाते। दादा ये हमें अंगार से करते आ रहे हो आप? साहब ये मेरे कम से कम 80 साल की उम्र हुई है, उसके पहले से लकड़ी से ही आग पाड़ते हैं। फिर गांव वाला लेने को आता है तो खुशी के साथ उनको दे देते हैं। बस उसके बाप दादा से परंपरा से चलता है। 80 साल तो मेरी उम्र हो गई है, उसके पहले से चल रहा है। अंगारा महीना ऊपर आदिवासी भाइयों से ही लाते। आपका नाम? मेरा नाम कांजी पूरा डेढ़ आदिवासी। मैं आज गांव कोकापुर में वर्षों से हर कौम, पाटीदार, आदिवासी, ब्राह्मण, सब कौम होली के अंदर अंगिरे में चल रहा है। बस ये हमारी सब परंपरा से ये चल रही है, और लकड़ी से आग पाड़ने का भी परंपरा से चल रहे हैं। बस वो दोनों काम हमारा गांव कोकापुर में चल रहा है। कितने साल से करते आ रहे हो? कम से कम 50 साल से 100 साल हो गया। हाँ, अभी एक युवा टीम भी हमारे बीच आई है। परंपरा से चल रहा 100 साल से ऊपर हुआ है। हाँ भैया बताइए आप। बस बहुत अच्छा लग रहा है गांव की परंपरा को काबू रखते हुए। गांव की परंपरा को काबू रखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी बहुत पूर्वज निकलते हुए आ रहे हैं, तो हम भी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। पहली बार निकले आप? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। कैसा लगा आपको? आग के अंदर आप चल रहे थे तो? बस अच्छा लगता है। हमारे गांव की परंपरा सालों से चलती आ रही है। यहाँ पर सुबह 5 बजे उठ के सभी लोग आते हैं, ढोल बजा के सभी लोग आते हैं सुबह 5 बजे उठ के। उसके बाद दर्शन करते हैं, थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे वो होता है उसके बाद निकलते जाते हैं धीरे धीरे। बाद में ये युवा पीढ़ी है 5-6 साल से ही निकल रही है। अब पहले तो बड़े लोग ही निकलते थे, अभी हम 5-6 साल से निकल रहे हैं युवा। तो इस परंपरा को आप कायम रखोगे? हाँ बिल्कुल। आपका नाम बता दीजिए। रोहित पाटीदार। पहली बार निकले आप? नहीं, 6 साल है। 36 साल। आप बताइए भैया, आप भी निकले हो, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैं ये दूसरी बार निकला हूँ, ज़्यादा चलते भी नहीं है, हम तो अभी भी निकलना चालू किए। वैसे तो बहुत सालों से निकलते आ रहे हैं। ये परंपरा कब से आपके सुनने में आया है? मैं तो बहुत छोटा था, हालांकि मेरे को तो पता नहीं कितने सालों से चल रही है, लेकिन बहुत सालों से चल रही है। कोई जलन महसूस हुई? नहीं, स्टार्टिंग में जैसे धूप में खड़े रहते इतना ही, फिर तो कुछ नहीं होता है। फूलों पे चल रहे ऐसा महसूस हो रहा है। आप यहाँ की एक कहावत है कि नहा धोकर रखते हैं। हाँ, नहा धोकर रहते हैं। यहाँ से कहाँ जाओगे आप? यहाँ से तो घर पे आके सुबह में आके यहाँ होली माता का दर्शन करते हैं, ढोल बजाते हैं, सब खड़े रहते हैं। उसके बाद फिर तिलक करके फिर निकलते हैं। होली के दर्शन करके हम होली में निकलते हैं, और ये जूना परंपरा से चल रहा है। मैं भी 4 साल से निकल रहा हूँ, मेरे को कुछ वो नहीं होता कि जल गया, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको कोई जलन में? नहीं, कुछ नहीं। कितने साल से आप ये देखते आ रहे हो? वो तो हमारे बाप दादा के पहले से ही चालू हुई है, हमारी उम्र के पहले से ही चालू हुई है। आपका नाम बता दीजिए। रमेश कोकापुर, और पिता का नाम कांजी। कोकापुर में जो ये अंगारों पे लोग चलते हैं, अंगारों की होली खेलते हैं, वो तो अंगारों के हमको शौक नहीं है, हमारा परंपरा है। हमारे जोशी परिवार की एक बाई थी, वो विद्या सती जली थी, उसके हिसाब से हमारे वो देवी का आशीर्वाद है, तो हम लोग आग में जलते नहीं है। कितने वर्षों की बात है ये? कहीं हमारे कई पीढ़ियाँ होगी, हमको तो याद ही नहीं है।
क्या हुआ था? जोशी परिवार की एक सती जली थी ब्राह्मण में, ब्राह्मण उसका आशीर्वाद है हमें, तो इसमें हम निकलेंगे तो हम चलते नहीं है, तो सती का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है और परंपरा चलता है। ये आते ही हमको जोश आ जाता है कि हम निकल जावे बस। यहाँ अभी तक इतने सालों से लोग चलते आ रहे हैं, कोई जला नहीं है। अरे आते ही साहब हमको ऐसा जोश आता है जैसे कैसे आग में कोई आ गया, सबको निकलना जैसा हो जाता है हमारे दिले में, और निकलना अनिवार्य है और परंपरा चलता ही रहेगा। ये दादा गड्डू भाई हमारे बीच है। कौन से समाज के लोग यहाँ पे निकलते हैं? कौन से समाज के लोग निकलते हैं? पाटीदार समाज के निकलते हैं, सभी समाज के निकलते हैं।